डियर माय फ्रेंड्स, आपने आज अकाउंटेंसी का जो पेपर दिया होगा सभी के 40 में से 40 नंबर आए होंगे, क्योंकि जो बताया था वही आया है फिर से। तो अकाउंटेंसी का जिसने पढ़ा है यहाँ से तो वो हो गया कामयाब। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका जो मैं आपका आंसर बता देता हूँ हिंदी मीडियम में फटाफट। कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो सीमित दायित्व जो है विशेषता नहीं है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, आ जाइए इधर। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज पूछा है, ध्यान रखना आप कभी गलत करके आओ। पूंजी पर ब्याज जो है वो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। तो साझेदार का फर्म से जो है संबंध आपको बताना है, तो आंसर आ जाएगा स्वामी एवं एजेंट का। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया है साझेदारी लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना जो है वो ऐच्छिक होगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कंपनी नियम 10/2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पर जो है आपका छठे का आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम संख्या जो 50 होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है साझेदार की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो क्या आंसर होगा सातवें क्वेश्चन का? सभी ने सही किया होगा, पूंजी और चालू खाते। इसके बाद में नेक्स्ट जो है करंट आउट अकाउंट वाला चालू खाता है, बहुत ही सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस बताए थे वो सारे आए हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत खाता है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है साझेदारी के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, तो क्या आंसर हो जाएगा प्रारंभ की पूंजी पर। और इसके बाद में है अधिलाभ है, अधिलाभ मतलब क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा जो है ये आपका औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पिछले 4 वर्षों के लाभ जो दे रखे हैं यहाँ पर 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य आपको निकालना है। तो आपको जो आंसर निकालना था वो आ जाता है आपका 20,000 रुपये, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट हो जाता है 11 नंबर का। उसके बाद 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में क्या पूछा गया है, 12 नंबर में बोला गया है आपसे कब ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 या 3 दोनों। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन जो है आपको करेक्ट करना था। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर में आपसे पूछा गया है लाभ प्राप्ति अनुपात है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, तो क्या परिवर्तन का परिणाम है? तो आंसर हो जाएगा फर्म का पुनर्गठन। इसके बाद में है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है XYZ लाभ के विभाजन को इस अनुपात को जो है 3-2-1 में परिवर्तित कर दिया है, तो साझेदारों का कौन सा साझेदार जो है प्रभावित होगा? तो इसमें वाई प्रभावित होगा। इसके बाद में आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए दी जाती है। इसके बाद में आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर में पूछा गया है ए बी जो है लाभों को 3-4 के अनुपात में बांटते हैं, सी को 1/5 भाग के लिए जो है प्रवेश दिया जाता है, नया लाभ अनुपात जो है आपको बताना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, 16 और 7, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। तो 18वां क्वेश्चन में है त्याग अनुपात निकाला जाता है, तो आंसर आ जाएगा एक साझेदार के प्रवेश पर। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 18वें का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, तो 19वें क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आते हैं यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तक में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। तो 19वें का क्या आंसर हो जाएगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अपना नंबर जरूर बताना कमेंट करके कि आपके कितने आए हैं, मैं भी देखूं बच्चों ने 40 में से 40 कितने ने हासिल किए हैं। 20वां जो क्वेश्चन है नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, प्रीमियम कहलाती है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो 21वां क्वेश्चन है ऑन द एडमिशन, यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों के बढ़े हुए मूल्य को किस खाते में दिखाया जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, सभी को पता है अच्छे तरह से, पूर्ण मूल्यांकन खाते में। इसके बाद 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा एक फर्म जेड को लाभ में 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है, तो इसके लिए वह ख्याति के लिए 3,000 रुपये लाता है, वह पुराने साझेदार एक्स और वाई द्वारा लिया जाएगा, तो कितना लिया जाएगा, किस किस द्वारा लिया जाएगा ये आपको बताना है। तो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा 22 नंबर में, तो वो त्याग अनुपात में लिया जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 23वां जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचयन की राशि
को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका 23वें क्या आंसर हो जाएगा, 23वें का आंसर हो जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 24वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण वाले साझेदार के पूंजी को जमा किया जाएगा तो उसके ख्याति के हिस्से से। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, तो एक्स वाई जेड जो है 1/4, 2/5 और 7/20 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार हैं। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, नया लाभ विभाजन अनुपात जो है आपको बताना है। तो अब 25वें का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी लाभ विभाजन अनुपात नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। इसके बाद 26वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा 26 में, जो है अधिकृत पूंजी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में है 27 नंबर में पूछा गया, लाभांश सामान्यतः खाली स्थान पर दिया जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा 27 का, तो यहाँ पर हो जाएगा जो है प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है। इसके बाद में आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर जब्त किए गए अंश के पूर्ण निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 28 का, तो आंसर आ जाएगा पूंजी संचयन खाते में। इसके बाद है 29वां नंबर, तो 29वें में पूछा गया है, कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल एफ के अनुसार बकाया याचना पर बकाया की राशि खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10% वार्षिक से अधिक नहीं हो सकती। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो आंसर आ जाएगा अयाचित पूंजी, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर निम्न में से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है, तो कंपनी की पंजीकृत पूंजी जो है आपको बतानी है, तो कौन सी है, तो अधिकृत पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 32 नंबर, यहाँ पर है 32 नंबर, प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य से खाली स्थान कम होनी चाहिए, तो आंसर है इसका 25%। इसके बाद में है 33 नंबर, जो है अंश आवेदन खाता है, तो ये कैसा है, व्यक्तिगत खाता, 1 नंबर जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 34 नंबर में पूछा गया आपसे, जब कंपनी प्रीमियम पर अंश निर्गमन करती है तो प्रीमियम को ही कंपनी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आवंटित राशि के साथ में, तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 35वां है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, तो कौन सी है ये, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, तो यहाँ पूछा गया, हरण किए गए अंश के पूर्ण निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, अंश अपहरण खाते में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है 37 में, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा, तो वह अंशों के याचित मूल्य से। उसके बाद में है जो आपका 38 नंबर, इसमें पूछा गया अंश आवंटन खाता है, तो ये जो है व्यक्तिगत खाता है। और इसके बाद में है आपका 39 नंबर, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी, यानी कि सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 7, दो ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है, जब्त अंश खाता का शेष उन्हें पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा अंतिम का, तो अंतिम का आंसर हो जाएगा संचित पूंजी में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपके हिसाब से कितने नंबर आए हैं जरूर मैसेज करिएगा, हमें कमेंट करिएगा, हम भी जाने कि स्टूडेंट कितने अच्छा पढ़ रहे हैं। 40 में से 40 सभी स्टूडेंट के आने चाहिए, और मेरा भरोसा है कि 40 में से 40 सभी के आए होंगे। कुछ बच्चों के अगर 35 भी आए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, 35 भी। तो 40 देखते हैं कितने बच्चों का आए हैं और बाकी कितने बच्चों के सही आए हैं। तो इस चैनल पे सारे के सारे प्लेलिस्ट में देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा आपको, चाहे ईटीपी हो, बीएसटी हो, बीएसटी पहले ही कर दिया गया है, बीएसटी को चेक कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।